पाकिस्तान अपने तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। वो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल हो तो हमने इतनी बड़ी वल्नरेबिलिटी एक दफ़ा 98 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद देखी थी, ऐसी आज देख रहे हैं। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती की सूरत हाल है, उसके अंदर भी जो चैलेंजेस आज हैं वो ऐसे ही हैं। जब ज़रब अज़ब ऑपरेशन शुरू किया गया तो हमें नज़र आता था कि बम धमाके हो रहे हैं, जगह जगह सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनको अटैक किया जा रहा है। वैसे ही सूरत हाल दोबारा बनती जा रही है। ऐसे में जो लीडरशिप है उसका इम्तहान होता है। लीडरशिप का इम्तहान ही होता है कि मुल्क की सूरत हाल देखते हुए अपनी जो सियासी चालें हैं उसको चला जाए। उसमें शहबाज शरीफ या इमरान खान की हुकूमत रहती है या जाती है, वो चीज़ बाद में आनी चाहिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का मुस्तकबिल क्या है उसके ऊपर तवज्जो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में शायद उसकी रवायत और रीत मौजूद नहीं है। रिसेंट पास्ट के अंदर जितनी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में आपको नज़र आती है वो इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूमती नज़र आती है। जनरल बाजवा के ऊपर जितने इल्ज़ामात लगे, उन इल्ज़ामात का एक बुनियादी सबब यह था कि उनको मज़ीद एक्सटेंशन चाहिए। आप परवेज़ लाई के बयानात पढ़ के देख लें, आप इमरान खान के इंटरव्यू सुन लें, आप बाकी लोगों की गुफ्तगू सुन लें, या पीडीएम के जो चीदा लीडर्स हैं उनसे आप बैकग्राउंड इंटरेक्शन कर लें। वो ऑन रिकॉर्ड उन चीज़ों को बयान नहीं करेंगे। वो एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन होनी है या नहीं होनी। इमरान खान उसी जनरल बाजवा की तारीफ़ करते करते थकते नहीं थे, जिसको 9 अप्रैल के बाद उन्होंने मीर जाफ़र करार दे दिया। तो उसको भी वो एक्सटेंशन ऑफ़र करते रहे, जाके बिहाइंड द सीन जब वो मीटिंग्स करते थे आरिफ अलवी साहब की मौजूदगी में, तो उनको यही कहते थे कि 8 माह और ले लो, 8 माह और ले लो। शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, ये जनरल बाजवा से ही जो इनकी मुलाकातें होती थी, उन मुलाकातों के बाद नवाज़ शरीफ को इस बात के ऊपर कायल करते थे कि 8 माह और दे दें, हमारा साडा की जाता है, चीफ उसके बाद लगा लेंगे, इलेक्शन हो जाए इसी के नीचे। खुद शहबाज शरीफ इस बात पे कायल करने में शामिल थे। पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ एक चीज़ उनके लिए मैटर करती थी कि शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा रह जाए। इमरान खान को ये मैटर करती थी वज़ारत उज़्मा उनको दोबारा मिल जाए, और जनरल बाजवा को मैटर करता था कि वो आर्मी चीफ रह जाए। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का क्या बनेगा अगर इनके पेश नज़र किसी एक के भी होता, तो शायद आज हालात पाकिस्तान के बहुत बेहतर होते। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को तबाह करने में, शदीद तबाह करने में जिसने रोल अदा किया था वो तहरीक इंसाफ के 4 साल थे। और पिछले 1 साल के अंदर जितनी तबाही उन्होंने 4 साल में की थी, उन्होंने 1 साल में उसको 2 गुना पीडीएम की हुकूमत ने कर दिया। इनडिसीजन है और सियासी बेयकीनी है। इमरान खान या सड़कों पे होते हैं, हुकूमत में रहते हुए कहते हैं कि इन सबको मैं जेलों में डाल दूंगा। और 2014 के धरने से लेकर आज तक शायद पाकिस्तान में कोई 1 महीना भी पुरअमन तरीके से नहीं गुजरा होगा, क्योंकि उनको सियासी जो तरबियत दी गई है वो एक ही तरीके से दी गई है कि सड़कों के ऊपर किस तरीके से उसको गरमा के रखना है। अपोजिशन के जितने मेन पॉलिटिशियन हैं वो करप्शन के इल्ज़ामात के अंदर इतने लपेटे में इस वक्त कि उससे अलहदा करके उनको देखना ही मुश्किल है। और इमरान खान ने उसके ऊपर कैपिटलाइज़ किया, लेकिन ख़ुद क्या वो एक शफाफ निज़ाम में हुकूमत दे सकें? क्या उनकी अपनी हुकूमत वो इस्लामिक टच को इस्तेमाल करते करते वो इतना आगे निकल गए हैं कि वो बाकी चीज़ों को शायद देखने की उन्हें मोहलत ही नहीं मिली कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। महंगाई हो तो शदीद तरीन उनके दौर में रही, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर 3 गुना उससे और ऊपर जा चुकी है। रुपया 100 से डार को बुरे भरे अलकाबात से पुकारते थे कि उसने रुपये को रोका हुआ था। 100 से 189 पे पीटीएम को हुकूमत मिली थी। 89 पीटीआई के दौरे हुकूमत में गिर चुका था। अब वो 250 पे चला गया, 250 पे चला गया, 350 पे चला गया, 275 पे भी ट्रेड कर रहा है। तो क्या बनेगा पाकिस्तान का, किसी एक को फ़िक्र है इसकी? नहीं है। इमरान खान की आज भी सियासत यह है, असम्बलियाँ तोड़ दो। क्यों असम्बलियाँ तोड़ दो? सूबाई असम्बली तोड़ के किसी को क्या मिलेगा? क्योंकि दोबारा इलेक्शन मुसल्लत होंगे और शायद तहरीक इंसाफ को दोबारा हुकूमत मिल जाएगी। पहले उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए। कौमी असम्बली का आगाज़ उन्होंने इस तरीके से किया कि सारी अपोजिशन के ऊपर आर्टिकल 5 लगा दिया। आर्टिकल 5 लगा के असम्बलियाँ तोड़ दी। वो अदालत से रिवर्स हो गया फैसला, क्योंकि गैर आइनी इक़दाम था, कबूल नहीं था होना। फिर उन्होंने पीडीएम की हुकूमत छोड़ के इलेक्शन की जाने की तैयारी कर रहे थे। 25 मई को इमरान ने लॉन्ग मार्च कर दिया। उससे पहले पीडीएम जाने वाली थी। ये बात काफ़ी तय थी कि ये लोग अर्ली इलेक्शन की तरफ, इस्टेब्लिशमेंट से भी पुश थी कि इलेक्शन की तरफ चले जाएं, लेकिन वो रिवर्स हो गया फैसला 25 मई के बाद। अब 25 मई गुजर गई तो उसके बाद वो सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ आ गए। सूबाई असम्बलियाँ टूटी हैं तो अब वो एक ऐसी सूरत हाल में है कि उनको आगे रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने कहा जेल भरो तहरीक से क्या मिलेगा ये अभी मालूम नहीं है। एक अफरा तफरी की कैफियत तो यकीनन नज़र आती है कि कोई पाकिस्तान में 2 भी दिन ऐसे ना गुजरे जिसमें लोगों को सुकून या सुख की नींद आ जाए।
ना इकॉनमी से, ना महंगाई से, ना रोटी से, ना भूख से, ना अफलास से, ना सियासी तरीके से, किसी तरीके से नहीं है। तो लीडरशिप की मुकम्मल आपको नाकामी नज़र आती है पाकिस्तानी सियासतदानों के हाथों, और ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है, कोई बेहतर सूरत हाल नहीं है। हमने ये जो जेल भरो की तहरीक है, इनके और मरीम नवाज़ के कुछ बयानात को इकट्ठे किए हैं सिर्फ आपको दिखाने की खातिर। ये अक्टूबर 2022 में इमरान खान ने मियाँ वाली के जलसे में सबसे पहले जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था। अब जेल भरो की एक सियासी तारीख है, बर-ए-सग़ीर के अंदर मौजूद है, मुख्तलिफ़ वाक़यात के अंदर जेल भरो वैसे जैसे ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया गया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान इस ऑप्शन को लेके आगे बढ़ सकेंगे। आज वाले ही दिन जो उन्होंने एड्रेस किया है उसके अंदर उनका 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात ना हुए तो मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। लेट्स सी कि वो 90 रोज़ के अंदर क्या कर पाते हैं, क्योंकि जिस तरह की वो डेडलाइंस दे रहे हैं मुझे लगता है कि वो बात सियासी गलतियाँ कर रहे हैं। कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देना पहली गलती थी, सूबाई असम्बलियाँ डिज़ोल्व करना दूसरी गलती थी। अब अगर वो इस तरह के एक सुसाइड मिशन पे जाएंगे तो तीसरी गलती होगी। सुनिए मरियम और इमरान के बयान। बंद तरीके का एहतजाज है जेल भरो तहरीक। मैं आज अपने सारे कारकुनों को, बल्कि मैं तो पाकिस्तानी अवाम को भी ये कहता हूँ कि ये इस वक्त आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, आप अपने मुल्क के लिए जहाद लड़ रहे हैं। हर पाकिस्तान के शहर में हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। तो पहले मैं चाहता हूं कि वॉलंटियर्स अपनी रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद मैं फिर आपको डेट दूंगा किस दिन हमने जेल भरो तहरीक का आगाज करना है। जो रजाकार है वो सामने आए। और अब कारकुनों को कहता है कि जेल भरो तहरीक शुरू करो। तो अगर जेलें भरनी है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करो, अपनी जमानतें कैंसिल कराओ और आओ ना जरा। एक चीज़ यहाँ मैं मजम्मत करके फिर आगे प्रोग्राम को लेकर चलना चाहूँगा, और मजम्मत करना चाहूँगा उन लोगों की गिरफ्तारियों की जो पिछले कुछ अरसे से हो रही है। इमरान खान के 4 साल दौरे हुकूमत की सबसे जो मनफी तरीन उसका पहलू था वो अपोजिशन को पकड़ पकड़ के जेलों में बंद करना था। जर्नलिस्टों को पकड़ पकड़ के उठा के FIA के ज़रिए हिरासत में लेना था। मतीउल्लाह को उठा लिया गया तो यूँ आगे से बताया जाता था मतीउल्लाह को किसने उठाया पता ही नहीं है। असद तूर को घर में घुस के मारा गया तो वो किसने मार दिया पता ही नहीं है उसका। रिजवान रज़ी को FIA वाले उठा के लेके हथकड़ियाँ डाल के इन जर्नलिस्टों को जाके बंद कर देते थे। अपोजिशन का कोई एक सियासतदान नहीं होगा सफ़े अव्वल में या सफ़े दो में जो बाहर रह गया हो इनके हाथों। और बाद मुकदमा जो थे इंतहाई बेहुदा और लघु थे। मतलब राना सनाउल्लाह के ऊपर कोई 15-20 किलो हीरोइन डाल दी, उसको सजाए मौत हो जाती, अगर बचता ही पता नहीं उसकी किस्मत अल्लाह ने लिखी हुई थी तो बच गया। तो ये कातलाना हमला था जो उसके ऊपर किया गया कि 15 किलो हीरोइन डाल दो। इधर से हनीफ अब्बासी, उसके ऊपर वो ममनुआ जो अशिया थी उसके इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगा के इलेक्शन से पहले उसको उठा लिया गया। शाहिद खाकान, मिफ्ता, एहसन इकबाल, लंबी लिस्ट है। और जो मुकदमा असल जिसके ऊपर आगाज़ हुआ था पनामा पेपर्स वाला, वो पनामा पीछे रह गया और इकौमा के ऊपर उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली हो गई। ये वो फ़ैसले थे जो कंट्रोवर्शियल फ़ैसले हैं उसकी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त की अदलिया ने और इमरान खान ने मिलकर इसका बेनिफिट उठाया, और जिसको फ़िक्स करना था वो उस वक्त की हुक्मरान जमात थी नून लीग, उसको फ़िक्स किया। ये हरकतें PDM कर रही है। PDM ने फवाद चौधरी को पकड़ के अंदर डाल दिया, फिर वो खबर आ गई कि जब वो गिरफ़्तार किया तो नशे की हालत में था। शेख रशीद को पकड़ के तो उसको ले गए, उसने एक बयान दे दिया था। ये कौन सा तरीका है? मैं तो इसको समझने से कासिर हूँ। बहुत ही अफसोसनाक पहलू है, दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान में एक जमहूरी तर्ज़ हुकूमत है, उसी को लेकर आगे चलना चाहिए। अगर ये नई सबक सीखेंगे तो ये मकाफ़ात अमल है। जिसको भी इसकी तकलीफ़ होती है उसको आज हो जाए तो समझ ले इस बात को तो बेहतर है। ये मकाफ़ात अमल है। जो आज दूसरे के लिए गड़ा खोदता है कल उसी गड़े में वो खुद गिरेगा। जो आज फ़ौजी कंधों के ऊपर बैठकर हुकूमत करने आया था, ये पाकिस्तान के सामने ये बातें, अभी तो ये नस्ल ज़िंदा है जिसने ये सारा कुछ देखा है, पिछले 5-7 साल सारा कुछ जो कुछ हुआ है। जो जिसके कंधों पे बैठकर आया था उसकी वापसी का सफ़र भी उसी के कंधों के ऊपर हुआ। तो अगर अभी भी कोई सियासतदान है, कोई होशमंद शख्स है तो उसको सबक और कुछ इस चीज़ से लर्न करना चाहिए अपनी मिस्टेक से। लेकिन वो वही शेख रशीद जो गेट नंबर 4 की ललकार सारा दिन देते हुए थकते नहीं थे, सेम पेज का नाम लेते हुए थकते नहीं थे, उनको वो धक्के खाकर वो पुलिस वाले के साथ लग के रोते हुए देख के सबक सीखना चाहिए। और रोना जो शेख रशीद को आ रहा है बाकियों को भी रोना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान के साथ हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को मजबूत करने का ये तरीका नहीं हो सकता, कमज़ोर करने की बुनियाद ज़रूर है ये।